मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लेबर की इंसेंटिव की जो क्लास है उसमें हम ये प्रॉब्लम करेंगे। चलिए पढ़ें। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ अ वर्कर अंडर हालसे प्लान। तो फ्रेंड हालसे में आपको फॉर्मूला पता है। अर्निंग जो होती है हालसे में वो होती है आवर वर्कड इनटू रेट प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट। ठीक है जी। तो आवर वर्कड है हमारे 6 आवर्स, रेट है हमारा 60 रुपीज़ का प्लस 50/100 इंटू टाइम सेव्ड हमारा 2 आवर्स है इंटू रेट हमारा 60 का। तो ये हो गया 360 प्लस 60, तो दैट कम्स टू 420। फिर फ्रेंड इसी में उन्होंने बोला है कि अगर आप रोवन से निकालना हो तो क्या होगा। तो अगर हम अर्निंग रोवन सिस्टम में निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है आवर वर्कड इनटू रेट इनटू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट। ठीक है। तो 6 आवर्स इंटू 60 प्लस 2/8 इंटू 6 इंटू 60। सो ये हो गया 360 प्लस 490, सो दैट विल बी 450। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए इस प्रॉब्लम को देखें। पढ़िए क्या लिखा है। A skilled worker in XYZ is paid a guaranteed wage rate of 300 per hours. ठीक है। The standard time per unit is 4 hours. A machine a machine man, ये एक अलग से क्वेश्चन है, has been paid wages under Rowan incentive plan and he has earned an effectively hour rate of 375 rupees. ठीक है। On the manufacture of that particular product. Now required what could have been his total earning and effectively our rate had he put been on the हालसे plans. तो फ्रेंड्स आपको इन्होंने बता दिया कि रोवन का दे रखा है और हालसे का आपको निकालना है। चलिए ट्रिकी क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। देखिए अर्निंग जो हालसे में है वो है आवर इंटू रेट प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट। ठीक है जी। और अर्निंग जो रोवन में है वो है आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट। ठीक है जी। लेट टाइम टेकन इज टी। ये हमने मान लिया कि टाइम टेकन टी है। ठीक है जी। जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 4 घंटे है।
तो इसमें रो1 की जो होगी वो 37.5 इंटू टी इज इक्वल टू टी इंटू 30 प्लस 4 माइनस टी, ये आपका टाइम सेव्ड हो गया, अपॉन 4 इंटू टी इंटू 30। क्लियर है? सो इसको सॉल्व करें तो ये इधर आ जाएंगे, तो बचेगा 7.5 टी इज इक्वल टू 4 माइनस टी इंटू 7.5 टी। ठीक है जी, तो टी से टी काटे हैं, 7.5 से 7.5 काटे हैं, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आवर्स, टाइम टेकन आ जाएगा 3 आवर्स। सो अर्निंग अब मैं अगर हाल से में निकालूं तो 3 इंटू 30 प्लस 50 अपॉन 100 इंटू 1 आवर्स इंटू 30, तो 90 प्लस 15 दैट इज 105। ठीक है, सो इफेक्टिवली आवरली रेट जो आएगा वो आएगा 105.3 आवर्स, दैट इज 35। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैंने इसको क्या है उसे 30 से ही कर दिया, आप 300 से कर लेते। चलिए कोई नहीं, अब मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ, ये 37.5 से कर दी मैंने। आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो वो आंसर उससे आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 हुआ है हमारा। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है इसमें। bonus paid under Halsey plan with bonus at 50% for the time saved equals the bonus paid under Rowan's plan. When will this statement hold good? Your answer should contain the proof. दूसरा क्वेश्चन है, the time allowed for a job is 8 hours, the hourly rate is 8. Prepare a statement showing the bonus earned, total earning and hourly earning under the Halsey with 50% bonus and Rowan system for each hours saved progressively. तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, चलिए इसको करते हैं। देखिए हम लिखते हैं पहला ये आंसर, बोनस अंडर हाल से जो है वो 50/100 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू रेट। ना बोनस अंडर रो 1 है वो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल आवर इंटू रेट। ठीक है, सो बोनस अंडर हाल से will be equal to bonus under row 1 when 50/100 SH minus AH into R is equal to SH minus AH into AH upon SH into R। ये कट जाएंगे, that is 50/100 is equal to AH upon SH, that is
AH is 50% of standard time. In that scenario, bonus under both system will be equal. ठीक है जी। अब इसका हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट देखिए क्या कहता है। अब यहाँ टाइम अलाउड दे रखा है। ओके, टाइम अलाउड फॉर अ जॉब दे रखा है 8 आवर्स है, आवरली रेट है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग बोनस अर्न्ड। ओके, अच्छा, ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस है, कर लेते हैं। टाइम अलाउड, अब ये नहीं पता कि एक्चुअल टाइम कितना है। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम SH और यहाँ लिखते हैं AH। तो ये आ जाएगा हमारा SH माइनस AH। ठीक है जी। ये है 8 और यहाँ पर भी 8 लेते हैं तो ये 0, ये 8 और 7 लेते हैं तो ये 1, 8 6 तो 2, 8 5 तो 3, 8 4 तो 4, 8 3 तो 5, 8 6 2 तो 6, 8 1 तो 7। ये हमारा टाइम सेव्ड हो गया। अब बेसिक वेजेस की बात करें तो बेसिक वेज क्या होगी, आवर इंटू रेट। आवर जो रेट लिए हैं वो कितने हैं, तो ये 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16 एंड 8। अब हम बात करते हैं बोनस, जो रोमन सिस्टम में है उसकी बात करते हैं। तो वो क्या आएगा हमारा, SH माइनस AH इंटू AH अपॉन SH इंटू R। इसका आएगा 0, इसमें आएगा 1 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 8, तो ये आएगा 7। ठीक है। फिर इसमें आएगा 2 इंटू 6 अपॉन 8 इंटू 8, तो ये आएगा 12। फिर 3 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 8, तो ये आएगा 15। और इसी तरीके से 4 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 8, तो ये 16। फिर 5 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 8, ये आ जाएगा 15। फिर ये 12 और फिर ये 7। ठीक है जी। सो अगर मैं रोमन की बात करूं, जो टोटल वेजेस बनती हैं रोमन में वो कितनी बनती हैं, इसमें 64, 63, 60, 55, 48, 39, 28 एंड 15। ठीक है जी। और इफेक्टिव रेट निकालना होगा तो वो रेट निकल आएगा, दिस विल बी 8, this will be 9, this will be 10, this will be 11, 12, 13, 14, 15। अब मैं हाल से की बात करता हूँ।
हाल से में है टाइम सेव्ड एस एच माइनस ए एच इंटू 50% इंटू रेट। तो एस एच माइनस ए एच ये तो 0 है, इसमें 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। तो वेजेस हाल से की क्या बनेंगी वो भी देख लो। इसमें 64, 60, 56, 52, 48, 44, 40, 36। इफेक्टिव आवर रेट निकालें तो इसमें आएगा 8, 8.57, 9.33, 10.4, 11, 12, नहीं 11 नहीं 12, 14.67, फिर 20 एंड 36। तो अगर गौर से देखें तो एक टाइम तक रोगन ज़्यादा अच्छा होता है, उसके बाद ये ज़्यादा अच्छा है। ये आएंगे नहीं एग्ज़ाम में, बट मैंने करने के लिए दिया था इसलिए कर दिए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए पढ़ें। चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं जो क्या कहते हैं, पढ़िए। टू वर्कर ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। देयर नॉर्मल वेजेस रेट इज ऑल्सो द सेम। ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रो वन while V is paid bonus according to हाल से। ओके, वेरी गुड। द टाइम टेकिंग, टाइम अलाउड जो है टू मेक इज 50 आवर्स, A take 30 आवर्स एंड B takes 40 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 5 रुपीज पर मैन आवर्स। The factory cost for the A is this and B is this. वाह, फैक्ट्री कॉस्ट दे दी फ्रेंड्स, आगे का कुछ कहानी दी ही नहीं है। मटेरियल कितना है कुछ भी नहीं दिया। सो ये तो बड़ा ट्विस्टिंग केस हो गया। चलिए करते हैं, थोड़ी सी इक्वेशन वगैरह करनी पड़ेगी बट कर लेते हैं इसको। तो ये फ्रेंड्स ये हो गया और ये बी वर्कर हो गया। ठीक है जी। लेट मटेरियल कॉस्ट हमारी एक्स है, लेबर कॉस्ट हमारी वाई है। लेबर कॉस्ट पर आवर, ठीक है जी। तो मटेरियल तो दोनों में लग गया एक्स एक्स, लेबर कॉस्ट आएगी आवर इंटू रेट, तो इसमें आएगी 30 वाई एंड 40 वाई, ये तो हो गई वेजेज। और इसमें बोनस ले लेते हैं। तो बोनस क्या था, बोनस ए को हम रोबन से पे कर रहे हैं, बी को हम हालसे से पे कर रहे हैं। तो टाइम अलाउड है 50 माइनस 30 अपॉन 50 इंटू 30 इंटू वाई, ये हमारा बोनस आएगा। सो कितना आएगा 20, 60, तो दैट विल कम 12 वाई। और इसमें देखेंगे तो यह आएगा 50% ऑफ 50 माइनस 40 इंटू वाई, तो ये आएगा हमारा 5 वाई। ठीक है जी।
इसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो आ जाएंगे, ये 5 रुपये से हैं और ये भी 5 रुपये से। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारी ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ये आ जाएगी x + 42y + 150 और यहाँ पर x + 45y + 200। हम लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट जो गिवन है वो है कितनी, 3490 एंड 3600। ठीक है, सो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सो 2 - 1 करते हैं तो ये निकलता है x + 45y + 200 = 3600 and x + 42y + 150 = 3490। माइनस 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 माइनस, ये कट जाएगा। 3y + 50 = 110, y = 20 rupees per hour. Put the value of y in 1, x = आ जाएगा हमारा 2500। ठीक है, सो फैक्ट्री कॉस्ट अब हम जो निकालेंगे वो ए और बी की, मटेरियल लगेगा हमारा 2500 का, जो लेबर है उसमें बेसिक तो आएगा हमारा 600 और 800, जो बोनस आएगा वो इसमें 240 और इसमें 100, और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो इसमें 150 और इसमें 200। 3490 3600, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हाल्से एंड रोवन की अलग अलग तरीके की ट्विस्टिंग प्रॉब्लम थी जो हमने की। चलिए और देखते हैं, अगर कोई और अच्छी प्रॉब्लम मिलती है तो उसे भी कर लेंगे। SN 18 हो गई, SN 19 हो गई। चलिए, सो चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए छोड़िए, इसमें अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है बेसिक कंसेप्ट तो आपको सारे क्लियर हो ही गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा लेबर कॉस्ट का चैप्टर था जो हमने इंसेंटिव समझे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके और थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को सीखेंगे और समझेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।